हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, साथियों एवं पाठकों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। हम लोग आज कार्यालय हिंदी के विषय में पढ़ेंगे। कार्यालय हिंदी के से क्या अभिप्राय है, कार्यालय हिंदी का क्या उद्देश्य है और इसके प्रकार, सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में अंतर, इन सभी का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने पहले डाले हैं आपको काफ़ी मात्रा में। आशा है आपने पढ़े होंगे। ये 1 वर्ष पहले ही, लगभग 1-1.5 वर्ष हो गया हमें जब से चैनल अपना बनाए हुए पढ़ाते हुए आपको, तो वो आपने पढ़े होंगे, उससे संबंधित हैं। और आज हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसके पढ़ने के पश्चात आपको और भी क्लियर होगा। ये नया सिलेबस में आया है 2 साल से, तो बच्चों को ज़्यादा उत्सुकता भी रहती है। तो सबसे पहले हमने यहीं से आरंभ किया था, अपने जो हमारे प्रिय विद्यार्थी हैं उनके कहने पर ही। तो चलिए आज हम कार्यालय हिंदी, जिसे हम इंग्लिश में फंक्शनल हिंदी कहते हैं, प्रोविजनरी हिंदी भी कहा जाता है और कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है। तो चलिए हम आज कार्यालय हिंदी का अध्ययन करते हैं विस्तृत रूप से। प्रयोजन मूलक हिंदी या कार्यालय हिंदी। तो हम लोग जो है कार्यालय हिंदी का अभिप्राय, कार्यालय हिंदी की परिभाषा, कार्यालय हिंदी के प्रकार, कार्यालय हिंदी के उद्देश्य, सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में अंतर, ये इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, आज अध्ययन प्राप्त करेंगे। कार्यालय हिंदी से अभिप्राय। कार्यालय हिंदी सामान्य रूप से वह हिंदी है जिसका प्रयोग भारतीय एवं वैश्विक पटल पर हिंदी भाषी कार्यालय में दैनिक कार्य में हिंदी भाषी कार्यालय में दैनिक कार्य व्यवहार में लिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्यालय हिंदी का अभिप्राय उस हिंदी से है जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालय के दैनिक कार्यों में किया जाता है। इसे कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने यह माना है कि दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्यालय हिंदी का प्राय उस हिंदी से है जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालय के दैनिक कार्यों में किया जाता है। इसे कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने यह माना है कि चाहे वह किसी भी क्षेत्र का कार्यालय हो, उसमें प्रयोग में आने वाली हिंदी भाषा कार्यालय हिंदी ही कहलाती है। निम्न विद्वानों ने कार्यालय हिंदी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। अब ये 2 जो हैं विद्वान, इनकी परिभाषा हमने दी है आपको। सर्वप्रथम डॉक्टर D.K. जैन के अनुसार वह हिंदी जिसका दैनिक व्यवहार तो डॉक्टर G.K. जैन के अनुसार वह हिंदी जिसका दैनिक व्यवहार पत्राचार, वाणिज्य, व्यापार, प्रशासन, विज्ञान तथा प्रयोग, चिकित्सा, योग, संगीत, ज्योतिष, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में प्रयोग होता है। इनके अनुसार कार्यालय हिंदी का जो अभिप्राय ये है। और डॉक्टर उषा तिवारी के अनुसार सरकारी कामकाजी में प्रयुक्त होने वाली भाषा को प्रशासनिक हिंदी या कार्यालय हिंदी कहा जाता है। अब देखिए कार्यालय हिंदी के प्रकार। कितने प्रकार की कार्यालय हिंदी होती है? प्रशासनिक हिंदी, माने यहाँ प्रयोग की जाती है। प्रशासनिक हिंदी, साहित्यिक हिंदी और व्यावसायिक हिंदी, तकनीकी हिंदी, विधिपरक हिंदी, सामाजिक हिंदी, जनसंचार के माध्यम की हिंदी। तो ये इतने प्रकार की हिंदी के कार्यालय हिंदी के प्रकार हो गए। अब कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या है? समाज से लेकर बहुसंख्यक वर्ग तक शासन की नीतियों को सहज रूप से पहुंचाते हैं। जो कार्यालय हिंदी जो है क्या है? समाज से लेकर बहुसंख्यक वर्ग तक के शासन की नीतियों को सहज रूप से पहुंचाते हुए सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों के प्रति जानकारी देना कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है। इसके अलावा शासन और प्रजा के बीच सीधा संवाद स्थापित करना, राष्ट्र के विकास में सामान्य नागरिक की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना, ये सभी कार्यालय हिंदी के उद्देश्य हैं। तो ये आपका उद्देश्य था। अब आगे देखिए सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में।
सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में आपसी संबंध होने के बावजूद भी बहुत अंतर है, जिसे निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। सामान्य हिंदी समाज के अपने व्यवहार की भाषा है, जबकि कार्यालय हिंदी शासक वर्ग की भाषा है। इसका प्रयोग अर्ध सरकारी और सरकारी तथा अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सीधी सरल भाषा में है, कोई ऐसा कठिन नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो रही हो समझने में। ध्यान से सुनिए। सामान्य हिंदी का क्षेत्र अध्ययन व्यापक है। सामान्य हिंदी का क्षेत्र कैसा है? अध्ययन जो है व्यापक है, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। वह समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, फैली हुई है ना, प्रत्येक वर्ग में बोली जाती है सामान्य हिंदी। इसका प्रयोग शिक्षित अशिक्षित प्रत्येक वर्ग के प्राणी करता है। और सामान्य हिंदी का प्रयोग कोई भी सामाजिक प्राणी कर सकता है। अपने सामान्य हिंदी का ये भी था, और सामान्य हिंदी का प्रयोग कोई भी सामाजिक प्राणी कर सकता है। वह अपने दैनिक कार्यों के अतिरिक्त पत्र व्यवहार में भी उसका प्रयोग करता है ना। वह उसमें साहित्य रचना भी कर सकता है। साहित्य की भाषा भी समान हिंदी की तरह, सामान्य हिंदी में सामान्य हिंदी की तरह निरंतर परिवर्तनशील होती है। लेकिन कार्यालय हिंदी में क्या है? कार्यालय हिंदी अपरिवर्तनशील होती है। अपरिवर्तनीय, जो उसके शब्द हैं उसी तरह प्रयोग किए जाएंगे। उसमें किसी एक शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द नहीं रखा जा सकता है। ये इसमें अंतर है। दूसरा ये देखिए, चौथा अंतर क्या है? सामान्य हिंदी का प्रयोग पूरे राष्ट्र में बहुत संख्या में सामाजिक प्राणियों द्वारा किया जाता है, ये जैसे पहले बताया जा चुका है। लेकिन क्योंकि समाज में सभी वर्ग के लोग करते हैं इसका प्रयोग, लेकिन कार्यालय हिंदी का प्रयोग करने वाले बहुत कम होते हैं। कार्यालय की कार्यप्रणाली और पद्धति के अनुसार उसके प्रयोगकर्ता किसी भी क्षेत्र से संबंध होने पर भी कार्यालय का एक ही जैसा प्रयोग होता, कहीं भी हो, पर कार्यालय की भाषा एक ही होगी। ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरे उसमें जगह पर है और एक कुछ दूरी पर दूसरी जगह पे है, तो क्या होता है, बोली और भाषा तो बदल जाती हैं, लेकिन कार्यालय हिंदी नहीं बदलती है। सामान्य हिंदी पूर्णतः अनौपचारिक होती है। सामान्य हिंदी पूर्णतः अनौपचारिक होती है और उसे अन्य भाषाओं और बोलियों का प्रभाव सहज रूप से पड़ता है उस पर। लेकिन कार्यालय हिंदी औपचारिक होती है। सामान्य हिंदी कैसे होती है? अनौपचारिक होती है। और कार्यालय हिंदी कैसी होती है? औपचारिक होती है। इस हिंदी का प्रयोग कार्यालय में विभिन्न विषयों की सूचना पहुंचाना होता है। उसके बाद आपका आता है छठा बिंदु, क्या है? सामान्य हिंदी में आम नागरिक अपनी भाषा में लोकोक्तियों, मुहावरों तथा व्यंजनात्मक शब्दों का प्रयोग करता है। लेकिन कार्यालय हिंदी में सूचना प्रधान होने के कारण इसमें मुहावरों, लोकोक्तियों और अलंकारिकता का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसमें जैसे कार्यालय हिंदी में ऐसा नहीं है लोकोक्ति प्रयोग कर ले, मुहावरों का कर लो, अलंकारिक जो ढंग है, अलंकार से युक्त भाषा उसको प्रयोग कर लो, है ना, कविता में जैसे करते हैं, साहित्य में करते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। सामान्य हिंदी में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना विद्यमान रहती है, जबकि कार्यालय हिंदी में प्रधान विधि और संवैधानिक विधाओं का विवेचन किया जाता है। कार्यालय हिंदी में सामाजिक सोच, आस्था, विश्वास का प्रभाव नहीं होता है। सामाजिक हिंदी और कार्यालय हिंदी में एक विशेष अंतर क्या है कि इसमें सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में एक विशेष अंतर शब्दावली का भी है। जहाँ कार्यालय हिंदी में परिभाषित शब्दों का प्रयोग होता है, वहीं सामान्य हिंदी में इनका प्रयोग संभव नहीं है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कार्यालय हिंदी का रूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जबकि सामान्य हिंदी का रूप जो है परिवर्तित किया जा सकता है। सामान्य हिंदी कार्यालय हिंदी यांत्रिक होती है और इसका प्रारूप सुनिश्चित होता है। तो विद्यार्थियों, ये आपका कार्यालय हिंदी से संबंधित टॉपिक रहा। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार में समझ ना आए तो दूसरी बार उसको ठीक से ध्यान से सुनिए और पढ़िए। इसीलिए नोट्स डालते हैं, नहीं तो लेक्चर देके छोड़ा जा सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। आप उसको ढंग से पढ़िए और सुनिए। उसके बाद में आप अपने आप से प्रश्न करिए, अपने आप प्रश्न बना के अपने आप को आंसर देंगे। 101% आपको याद रहेगा, भूलने वाली चीज़ नहीं होगी। चलिए, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।